नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में मनोविज्ञान के परिचय के बारे में समझेंगे। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा क्या है और साथ ही साथ उसका स्वरूप एवं उसके प्रमुख क्षेत्र कौन है, कौन कौन से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो है चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान क्यों विज्ञान है, ऐसे क्या पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान क्यों है। मनोविज्ञान विज्ञान क्यों, इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि विज्ञान, आखिर विज्ञान क्या है, क्या विज्ञान के वो पैरामीटर हैं जिसके हिसाब से कोई भी विषय क्या है विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं, अगर सामान्य अर्थ में आप बात करें तो किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, अगर कोई भी विषय है या कोई भी फैक्ट है, उसके बारे में हम वस्तुनिष्ठ ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से और सुसंगठित ढंग से अध्ययन करेंगे तो वो विज्ञान की श्रेणी में आएगा। विज्ञान के कुछ अपने पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर कोई भी विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो आइए हम उसको समझते हैं कि विज्ञान के पैरामीटर क्या है। देखिए, सबसे पहला विज्ञान की पैरामीटर है अवलोकन करना। ठीक है, विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। किसी भी विषय की बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से इस स्टेप में अध्ययन किया जाता है। किसी भी विषय का, किसी भी तथ्य का बहुत ही सूक्ष्मता और गहराई से हम निरीक्षण या जांच करते हैं, वो किस में आता है, अवलोकन के अंतर्गत। दूसरा क्या है, अवलोकन लेखन। पहले स्टेप में अवलोकन करने से जो चीज़ हमें प्राप्तांक प्राप्त होती है या जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं, इस स्टेप में उसे क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक से लिखा जाता है, उसे हम अवलोकन लेखन कहते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। प्राप्त आंकड़ों एवं समंकों को क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो विज्ञान में क्या तीसरा स्टेप क्या है, चीज़ों को वर्गीकृत किया जाता है, क्रम में, एक क्रम में रखा जाता है। ठीक है। चौथा है सामान्यीकरण की प्रक्रिया। सामान्यीकरण पहले क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो क्या है, एक सैंपल लेते हैं, एक प्रतिदर्श लेते हैं, उसी पे हम रिसर्च करते हैं, फिर उससे जो प्राप्तांक होता है, निष्कर्ष होता है, उसे हम पूरी जनसंख्या पर लागू कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्यीकरण कहेंगे। पांचवा स्टेप वेरिफिकेशन। हम इसमें हम ये जांच करते हैं कि हमने जो भी रिसर्च किया उसमें क्या टूल्स अपनाया, उसमें क्या कमी है, क्या बेसी है, जिसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस विधि में हम क्या है, विभिन्न टूल्स के माध्यम से उसका परीक्षण करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या विज्ञान है। इसके में भी कुछ मुख्य पॉइंट छोटो है जो ये सिद्ध करेगा कि मनोविज्ञान विज्ञान। सबसे पहले क्या है, मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान के द्वारा बनाए गए सभी नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके कोई भी अपना रिसर्च करता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान है। दूसरा, मनोविज्ञान तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है। इसके जो सिद्धांत नियम होते हैं वो तथ्यपरक होते हैं, तथ्य पर आधारित होते हैं। हवा हवाई बात इसमें नहीं होती है, बाकायदे प्रयोग होता है। जैसे विज्ञान में प्रयोग होता है प्रयोगशाला में, जैसे मनोविज्ञान में भी प्रयोग होता है। तो मनोविज्ञान से जो प्राप्त सिद्धांत वो नियम बनते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं। तीसरा क्या है, मनोविज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। साइकोलॉजी क्या है, प्रिडिक्शन कर सकता है। कैसे प्रिडिक्शन करेगा, वह किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करके भविष्य से संबंधित उसके व्यवहारों के बारे में जब कोई सूचना देता है तो क्या है, उसे भविष्यवाणी कहा जाता है। मनोविज्ञान भविष्यवाणी करता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें क्या है, मानसिक परीक्षणों या मानसिक परीक्षण किया जाता है, किसी भी अभ्यर्थी का मानसिक जांच किया जाता है। तो वो किस आधार पर होता है, विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करके उसका हम जांच करते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, उस आधार पर भविष्यवाणी भी करता है। चौथा है, मनोविज्ञान में सार्वभौमिकता होती है, यानी कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि वो इतने प्रयोग के माध्यम से बनते हैं कि उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। किसी भी देश काल परिस्थिति में आप करें, वो जो है उससे जो सिद्धांत नियम प्राप्त होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये आप अमेरिका में कह सकते हैं, आप भारत में कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं कि सूर्य पूरब से ही उगता है। पांचवा है, कार्य संबंधों की व्याख्या करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, कार्य संबंधों की, कार्य
कोई व्यक्ति कर रहा है उसका कार्य के साथ क्या संबंध है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ये मनोविज्ञान क्या और कैसे का अध्ययन करता है। कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है तो वो व्यवहार क्या व्यवहार कर रहा है, वो क्यों व्यवहार कर रहा है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, इसके पीछे कारणों का पता लगाता है मनोविज्ञान। इसलिए कार्य संबंधों की व्याख्या करता है। छठवां है मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रामाणिक होते हैं। यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रामाणिक क्यों होते हैं? प्रामाणिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है विज्ञान के बनाए गए पैरामीटर को फॉलो करता है और उससे जो नियम और सिद्धांत बनते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं, वो वैध होते हैं। तो इस आधार पे हम उपरोक्त बिंदुओं के आधार पे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस, इट्स नॉट सोशल साइंस, इट्स ए प्योर साइंस। ये एक शुद्ध विज्ञान है। ठीक, ये बात हुआ मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। अब हम मनोविज्ञान के अर्थ को समझ लेते हैं। अगर आप हिंदी वाले शब्द पे गौर करेंगे तो इससे दो शब्द निकलता है, मन और प्लस विज्ञान। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? साइकोलॉजी है। ठीक, साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है, जहां साइके का अर्थ आत्मा से है और लोगस का अर्थ अध्ययन करने से। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ये तो बात हुई मनोविज्ञान के समान अर्थ के बारे में। अब हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, उससे मनोविज्ञान का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं परिभाषा को अपने हम देखते हैं। सबसे पहला परिभाषा है वाटसन महोदय का, जो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी कि इनका कहने का यह तात्पर्य कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहार में है। इसमें व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है वुडवर्थ, कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण मतलब कि जहाँ व्यक्ति रहता है उसके चारों तरफ का जो परिवेश होता है उसको वातावरण कहते हैं, के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं मतलब वो कैसा व्यवहार करता है। इस बात का जब हम विज्ञान के नियमों सिद्धांतों के हिसाब से अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे। अब स्किनर का देख लेते हैं। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवन के सभी प्रकार की परिस्थिति, किसी व्यक्ति की सभी प्रकार की परिस्थिति क्या होगी? सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, व्यक्तिगत परिस्थिति इत्यादि सभी प्रकार की परिस्थितियों ने प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब प्राणी कैसे व्यवहार करता है, इस बात का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। अगर एक लाइन में देखें इनका परिभाषा तो मनोविज्ञान व्यवहार, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और किसी भी व्यक्ति के अनुभव का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करता है। मन क्या कर रहे हैं? मन कर रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये कह रहे हैं कि वर्तमान दौर की जो मनोविज्ञान है उसका संबंध क्या है? व्यवहार का विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान के नियमों के हिसाब से उसका अध्ययन करने से है। क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मानव किस हिसाब से व्यवहार करता है और मानव का मानव के साथ संबंध कैसा है, इस बात का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। तो ये मनोविज्ञान की कुछ मुख्य परिभाषाएं हुई। अब इन्हीं परिभाषाओं को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। किस हिसाब माध्यम से याद करेंगे? ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। बस ये सेंटेंस आपको 3 लाइन का याद कर लेना है, उसके बाद आपको परिभाषा एकदम आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निश्चित वाट द्वारा, वाट मतलब वाटसन, ये क्या कहते हैं? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक, वैज्ञानिक वुड ने, वुड मतलब वुडवर्थ, क्या कहते हैं? वातावरण के संबंध में व्यक्ति क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर स्किनर को अनुभव दिया। स्किनर कहाँ है? स्किनर ये है, इनको क्या है? अनुभव दिया। ठीक, जिससे मन ने खोज की। मन ने क्या खोज की? वैज्ञानिक खोज की। और क्रो ने संबंधों का अध्ययन किया। क्रो ने संबंधों का अध्ययन किया। तो इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, परिभाषा आपको एकदम आराम से याद हो जाएगा। तो ये परिभाषाओं को हमने ट्रिक्स के माध्यम समझा। अब इसके थोड़ा सा स्वरूप के बारे में हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान का जैसे जैसे विकास होता गया उसका स्वरूप भी वैसे वैसे बदलता गया। सबसे पहले जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था तो मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसको कहने वाले प्रमुख समर्थक अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इत्यादि मनोवैज्ञानिक थे जो कहते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी की बात यह है, ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इनका कहना था कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा का प्रभाव किसी न किसी रूप पे मनुष्य के व्यवहारों पर
पड़ता है। लेकिन जैसे 17वीं शताब्दी आया, इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तब कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। इसके प्रमुख समर्थक डेकार्टे, लाक, बर्कली इत्यादि थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मन का अध्ययन करना चाहिए, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। इसमें इन्होंने मन के 3 तत्व बता दिए। पहला बता दिए कि प्रत्यक्षीकरण, हमें किसी वस्तु को प्रत्यक्षीकरण होता है, पर इसे हम महसूस करते हैं, अनुभूति, उसके बाद उससे संबंधित हम व्यवहार करते हैं। लेकिन जब 18वीं शताब्दी आई तो इस बात को भी टाल दिया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। अगर मनोविज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करना है तो आत्मा और मन को त्यागना पड़ेगा। तो इस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे उसमें विलियम वुंट और जो है विलियम जेम्स और जो है टीचनर महोदय थे। ठीक है, चेतना का विज्ञान 18वीं शताब्दी में आया और इसमें एक जो मुख्य मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया, जिनका नाम है विलियम वुंट। ठीक है, तो विलियम वुंट महोदय जो है 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। तब से मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान की श्रेणी में आया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमारे वर्तमान समय हमारी चेतना में जो होता है उसका हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की चेतना के लिए 3 तत्व इम्पॉर्टेंट होते हैं, संवेदना, भाव, प्रतिमा। किसी वस्तु का पहले हमें संवेदना होता है। क्या संवेदना होता है? आभास। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी अनुभूति महसूस होता है। फिर उसके बाद क्या है, उसकी प्रतिमा हमारे माइंड में बनती है। आगे चल के जब 19वीं शताब्दी आया, 19वीं शताब्दी के आते आते इसे क्या कहा गया, वाटसन महोदय आए 1915 में, जिनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वो कहेंगे न मनोविज्ञान न आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान इसलिए है क्योंकि व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करके क्या है, व्यवहार का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, जिससे मनोविज्ञान का विज्ञान बनने में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ये व्यवहार का विज्ञान करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक क्या में वाटसन और उनके समर्थक थे। आज मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना। किसके व्यवहार का अध्ययन करना? जीवित प्राणी, पशु पक्षी मानव सभी आ जाते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये स्वरूप के बारे में हमने चर्चा किया कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे इसके स्वरूप भी बदल दे गए। अब हम लोग मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र यानी कि मनोविज्ञान का स्कोप क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न संप्रदायों के बारे में सामान्य परिचय जिस मनोविज्ञान की जिस शाखा में मिलती है उसे हम सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके विकास प्रक्रियाएं यानी कि उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास कैसे होता है इसके बारे में जिस विषय में अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। तीसरा है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान दृष्टिकोण से करते हैं। असमान मनोविज्ञान। असमान मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के असमान व्यवहारों, मानसिक रोगों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रक्रमों जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, चिंतन, तर्कणा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान
के कारण ही मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत हम क्या है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण एवं रचना विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से करते हैं। नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना, मनोविज्ञान से जुड़ी विभिन्न प्रकार के शोध को करना इस विषय के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न प्रकार के पक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहते हैं। शारीरिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आंतरिक शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव देखते हैं। जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, इस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी असामान्य व्यवहार का पहचान करके या मानसिक रोगों का पहचान करके उनका हम निदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक एवं छात्र से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में मनोविज्ञान के हिसाब से उनका क्या है, जब समाधान करता है तो उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये कुछ मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, तो हम जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम मनोविज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताएंगे जिसके बारे में आपको शायद पहले ही पता हो, तो उसके बारे में हम चलिए आइए जानें। सबसे पहला फैक्ट है कि ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है, क्या आपको पता है? तो आप जान लीजिए ये वर्गीकरण क्या है, गैरेट ने दिया है। कौन सा वर्गीकरण है? जो साइकोलॉजी लैटिन भाषा के साइकी तथा लोगस से बना है। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगस का अर्थ अध्ययन करना। ये पहला पॉइंट होगा गैरेट। क्या आपको पता है कि मनोविज्ञान शब्द की खोजकर्ता कौन थे, उत्पत्तिकर्ता कौन थे? मनोविज्ञान शब्द के खोजकर्ता थे रूडोल्फ महोदय। ठीक है, इसको ये सब पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। रूडोल्फ महोदय मनोविज्ञान के खोजकर्ता हैं। ठीक, यहाँ पे हमने चर्चा किया कि 1879 में मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान की श्रेणी में आया। और विल्हेम उंट ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक किसे कहते हैं हम? विल्हेम उंट को कहते हैं। तो आज जो है हमने मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आपको जो जवाब दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल पे इसी प्रकार से मनोविज्ञान से संबंधित संप्रत्यों को प्राप्त करने के लिए, संप्रत्यों को देखने के लिए, उसके बारे में जानने और समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।